जरूरी है, इसको इस लिहाज से भी जोड़ना बड़ा जरूरी है क्योंकि 4 सीट पर उपचुनाव भी होने हैं सूबे के भीतर। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि जहां जहां उपचुनाव होने हैं उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस बार की चुनाव में जीत होना, क्योंकि उन्होंने देखिए यह भी कह दिया था, अपील भी कर दी, वोट जिस दिन वोटिंग डे था उससे पहले कैंपेन लगातार जारी थी और कैंपेन के बीच में भी मुख्यमंत्री की तरफ से भी अपील की गई थी जनता से कि सही व्यक्ति को चुनिएगा। कांग्रेस पार्टी से के लिए जीत की अपील भी उन्होंने की थी कि बोर्ड अगर बनता है तो सरकार की तरफ से भी बहुत ज्यादा आपको सहूलियत होती है। कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये निर्देश दिया था कि मेहनत इसलिए ज्यादा कीजिए क्योंकि उपचुनाव में भी हमें अच्छे रिजल्ट पाने हैं। तो ये सारी तैयारी, आज का रिजल्ट बहुत कुछ तय करेगा। मनवीर, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में जिन स्थानों के ऊपर उपचुनाव होना है, ये जो चुनाव परिणाम है कहीं ना कहीं असर वहां पर भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए इस बार जो सबसे बड़ी परेशानी बने हैं वो जो उनके बागी कार्यकर्ता हैं, जो बागी के रूप में चुनाव मैदान में थे, वो बने हैं। उसके साथ साथ बड़ी संख्या के अंदर जो निर्दलीय हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी बने हुए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो शहरी मतदाता है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये देखना रोचक भी है और साथ ही साथ आने वाले समय का एक बड़ा संकेत भी है कि आने वाले समय में जो मतदाताओं का रुझान है आखिर किस तरफ जा रहा है। जिस तरीके से पोलिंग परसेंटेज इस बार बढ़ा है, कोरोना का काल था, माना जा रहा था कि लोग शायद घरों से नहीं निकलेंगे, लेकिन लोगों ने घरों से निकल करके जिस बड़ी संख्या के अंदर मतदान किया है वो एक बड़ा संकेत है। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती रही है कि जब भी मतदान का प्रतिशत आगे बढ़ता है, जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है उसको इसका बड़ा लाभ होता है। लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या वास्तविकता ऐसी ही है। अजमेर नगर निगम की हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, लेकिन अगर इसके विपरीत हम केकड़ी को देखने की कोशिश करते हैं, सरवाड़ को देखने की कोशिश करते हैं, किशनगढ़ को देखने की कोशिश करते हैं, विजयनगर को देखने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआती जो रुझान सामने आए उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। किशनगढ़ में सबसे बड़ा जो सरदर्द है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो किशनगढ़ के निर्दलीय विधायक सुरेश टांक हैं, जिन्होंने की अघोषित रूप से अपना जो समर्थन है वो कांग्रेस को दिया है। लेकिन किशनगढ़ नगर परिषद के चुनाव में सुरेश टांक ने अपना जो किशनगढ़ विकास मंच है उसके नाम से तमाम स्थानों के ऊपर अपने जो उम्मीदवार हैं वो खड़े किए और उनके लिए मेहनत की। तो जो रोचक मुकाबला है वो हमको किशनगढ़ में भी देखने को मिलेगा। ये जो बोर्ड की तस्वीर है एक बार फिर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लगातार जो मतगणना के आंकड़े हैं वो बदलते जा रहे हैं। किस दिशा में मतगणना आगे बढ़ेगी, किसको फायदा होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर है, लेकिन बहुत जल्द ये पूरी तस्वीर साफ